हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ये वीडियो जो बात करेंगे, इसमें हम यूपी लेखपाल, ठीक है, लेखपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ऑफिशियल ये वेबसाइट है, आप इसमें देख सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि जो लेखपाल की भर्ती आई है नोटिफिकेशन, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस बोर्ड में। यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा 16/12/2025 को, यानी कि आज की डेट में विज्ञापन संख्या 2025 दो परीक्षा 2025 लेखपाल मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कितना पद है और ओबीसी जनरल SC ST में कितना कितने पद हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि किस पर जो है क्या चीज़ें हैं, सिलेबस क्या इस बार नया अपडेट हुआ या पुराना वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्लिक करेंगे, PDF ओपन होगा, फिर इसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो अभी पेट का रिजल्ट आया और रिजल्ट आते ही मुश्किल से 10 दिन हुआ था, उसके बाद ये जो है लेखपाल का वैकेंसी आ गई है। ठीक है, तो आप लोग अगर तैयारी नहीं करें तो तैयारी करना स्टार्ट करिए, जो कर रहे हैं वो और तेज़ी से करना स्टार्ट करिए, क्योंकि अब आपके पास जो है नौकरी आने वाली है और अब एक के बाद एक नौकरी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेखपाल की वैकेंसी की बात करें तो PDF ओपन हो रहा है अभी। ठीक है, इसको ओपन हो जाने दीजिए, इसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, सवाल था कि सर जो है कब तक आएगा वैकेंसी। तो वैकेंसी आपके सामने है, नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, क्योंकि आज की डेट यानी 16/12/2012 से ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो डेट है वो आपका फाइनल जो है होगा 29 सॉरी, प्रकाशन तिथि जो है वो क्या है, 16/12 है, मतलब 16 दिसंबर को। और फॉर्म भरा जाएगा 29/12, यानी कि 29 दिसंबर से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, ओपन हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद में हम डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर बहुत सारे जो है क्या है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, लेखपाल का, जो कि आप वहाँ से तैयार। तो PDF ओपन हो चुका है। अब आप देखिए यह नोटिफिकेशन जो आज की डेट में आया है, यूपी लेखपाल दो विज्ञापन संख्या इसका 2 परीक्षा 2025 रखा गया है। और विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि मतलब 16 दिसंबर आज की डेट है। और आवेदन ऑनलाइन जो है शुल्क जमा करने की प्रारंभ की तिथि है 29 दिसंबर, यानी 29 दिसंबर से आप इसमें अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है सबमिट करने की वो 28 जनवरी रखी गई है। इसके बाद शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है 4 फरवरी तक रखा गया है। माने 28 फरवरी के बाद 4 फरवरी तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई डेट के बारे में। पढ़ते हैं एक एक चीज़ें कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब हम देखते हैं कुछ विशेष कथन है। उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने की शुल्क और जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/2026 है, यानी 28 जनवरी 2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब 28 जनवरी के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28 जनवरी 2026 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिन के अंदर अर्थात 4 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। ठीक है, देखिए आगे हम बात करेंगे इसके पदों के लिए। दिया गया है लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन लेखपाल के कुल रिक्त पद 7,994 पद निकला है। ठीक है, टोटल 7,994 पद पर जो है ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। 7,994 मतलब 6 पद और होता तो टोटल 8,000 पद हो जाता। चलिए 7,994 पद जो आया है, इसमें अगर हम बात करें तो केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद है तो वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट 2025 में सम्मिलित हुए हों और उन्हें आयोग के द्वारा पेट 2025 का स्कोर कार्ड जारी किया गया हो। मुख्य परीक्षा है तो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग करके उनके पेट 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार किया जाएगा तथा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। पेट 2025 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कट बता दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो आवश्यक सूचना है वो आप ऑनलाइन आवेदन जब आएगा तो वो कर ही सकते हैं। भरने की प्रक्रिया इसमें दी गई, कैसे कैसे भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद
अगर आप देखिए ईडब्ल्यूएस वाले हैं जो देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं तो उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2025 से 28/1/2026 के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करें। मैंने आपके अगर ईडब्ल्यूएस 1 जनवरी 2025 सॉरी 1 अप्रैल चौथा महीना यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर 28 जनवरी 2026 तक के बीच में का अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो वो आपका मान्य होगा, नहीं है तो आप बनवा लीजिए। ये क्लियर कट इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। आगे हम निर्देश की बात करेंगे तो आवेदन जो आपका ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, आवेदन करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। आगे चलते हैं, फोटो और हस्ताक्षर जो होगा उसमें स्वतः अपलोड हो जाएगा। फिर इसमें हम देखेंगे कि फीस कितनी लगेगी अभी, ठीक है। ये तो आवेदन करने की प्रक्रिया दिखाया जा रहा है। चलिए इसमें फीस देख लेते हैं। तो आवेदन शुल्क जो अभी जो लग रहा है वो 25 रुपये सभी के लिए निर्धारित किया गया, ठीक है, जो 25 रुपये। अब इसमें क्या होगा कि 25 रुपये सभी लोग जितने लोग पेट 2025 पास हैं, ठीक है, वो सभी लोग 25 रुपये देकर फॉर्म भरेंगे। इसके बाद इसका जो है कट ऑफ जारी किया जाएगा, मतलब 7,994 भर्ती है, ठीक है, 7,994 यानी 8,000 इसको समथिंग मान के चलते हैं लगभग। तो देखिए 40 गुना तो लिया ही जाता है। अब 40 गुना अगर हम लें तो 8 चौक 32, 3,20,000 जिनकी रैंक है लगभग, तो उनका जो है क्या है, उनको लिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो रैंक आप सभी को पता होगा, जब टेट आपको रिजल्ट आएगा तो रैंक आपको पता ही चलेगा कितनी रैंक लगभग आ रही है। तो मतलब लगभग 3.5 लाख बच्चों को तो लिया ही जाना इसमें, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें लिखा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा है तो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा अलग से किया जाना। मतलब जब 25 रुपया फॉर्म भरेंगे, इसके बाद फिर एक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तब उसमें कट ऑफ बताया जाएगा कि इतने नंबर वाले ऊपर जितने लोग हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, वो मुख्य परीक्षा दे, तो उनके लिए अलग से जो है फीस कटवाई जाएगी। तो वो फीस कट के जो है आप फॉर्म वो क्या नाम एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। तो ये चीज़ें बाद में होगी। प्रिंट आप फॉर्म भरेंगे, इसके बाद प्रिंट कर लीजिएगा। आवेदन में संशोधन के लिए 7 दिन का 28 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक का समय आपको संशोधन करने के लिए दिया जाएगा। उसमें आपको क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, तो पत्राचार का पता हो गया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और आरक्षण वाले जितने भी हैं ये व्यक्तिगत विवरण हो गया, ठीक है, और आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधित दर्ज किया गया विवरण हो गया, वैवाहिक परिस्थिति। तो यही 4 लगभग जो हैं जो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तो बड़े ध्यान से भरना है जिससे कि आपका गलती ना होने पाए। इसके बाद पदों का विवरण देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है आरक्षण सहित। तो देखिए पदों का विवरण, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लेखपाल लेवल 3 न्यूनतम वेतन जो इसमें 21,700 है, अधिकतम 69,000 तक जाएगा। इसमें यूआर मतलब अनरिजर्व जो है 4,165 पद है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी 1,446 पद है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का 150 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 1,441 पद है, ठीक है, यानी कि ओबीसी का जो है 1,441 है, इस बार एससी से भी कम है पद ओबीसी में, तो ये है। और ईडब्ल्यूएस का 792 पद है, कुल पद 7,994 पद है। तो इस तरीके से ये पदों का आरक्षणवार विवरण है, ठीक है। इसके बाद लंबवत हो गया। अब क्षैतिज आरक्षण में अगर हम देखें तो इसमें से टोटल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दिया गया है 152 पद। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला आरक्षण लगाएंगे उनको 152 पद के लिए बुलाया जाएगा। और एच, ठीक है, जो सुनने में शक्ति में ह्रास या बधिर हैं, ठीक है, सुनने में अक्षम है, तो उनके लिए 111 पद इसमें निर्धारित है। इसके अलावा OL, LC, DW इस तरीके से हैं, तो इसमें 44 क्रमशः इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। और जो अंधता सम्मिलित हैं MD हैं, ठीक है, उनके लिए जो है क्या है 169 पद हैं। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 391 पद है। महिला के लिए इसमें से 1,592 पद है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 152 पद है। तो ये सारे जो है आरक्षण पदवार हो गए, ठीक है। आरक्षण पदवार। अब आरक्षण संबंधी प्रावधान, इसमें अगर हम देखें प्रावधान की तो देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उत्तर प्रदेश सरकार के आवधिक विद्यमान शासनादेशों विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण जो है अनुमन्य होगा। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिसके परिवार की समस्त स्रोत यानी वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय इन सभी को मिलाकर आवेदन करने से पहले वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष
आय लगभग 8 लाख रुपए से कम हो और जो आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किए जाने के संबंधी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग 1 की अधिसूचना संख्या के तहत जो है ये जारी किया जाएगा या होना चाहिए। ठीक है, 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस से अनुमन्न होगा इसमें। तो ये चीज़ें हो गई, मतलब बेसिकली आपका जो है 8 लाख इनकम से कम होना चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए और पिछले 1 साल का होना चाहिए, 1 साल के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आरक्षण के। इसमें अगर हम अन्य की बात करें तो अर्हता देख लीजिए कौन कौन भर सकता है। तो इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र इन्हें अलग से जो है थोड़ा सा छूट और दिया जाएगा। मतलब इंटर मांगा हुआ है। आयु की बात करेंगे तो 1 जुलाई को 18 वर्ष की प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक ना प्राप्त की हो, मतलब 18 से 40 वर्ष आयु है। ठीक है, चयन का आधार की बात करेंगे तो चयन का आधार जो है इसमें अगर हम देखें तो 31 अगस्त सीधी भर्ती जो है, साक्षात्कार अब बंद है, साक्षात्कार नहीं होगा, मतलब मेंस के बाद इसके बाद सीधा आपका डीवी कराया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा ही होगी एक बार। परीक्षा पाठ्यक्रम इसमें मतलब सिलेबस भी दिया गया है, सिलेबस के बारे में अलग से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें देख लेते हैं लिखित परीक्षा के लिए जो 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा तो देखिए भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आएंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन, भूगोल से 5 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन, ग्राम समाज और विकास से 5 क्वेश्चन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 5 क्वेश्चन और जो है पर्यावरण से 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन पर्यावरण से रहेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी से 10 क्वेश्चन होगा। तो ये भाग 1। भाग 2 में आपके कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन आने हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो है सिलेबस में भी थोड़ा बदलाव किया गया। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए कंप्यूटर जोड़ा गया और उत्तर प्रदेश स्पेशल जोड़ा गया। तो 20 और 15 35, तो 35 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश स्पेशल से आने हैं। बाकी आपके जो 65 क्वेश्चन है ये आपके जीके जीएस से आएगा और इसमें ग्राम समाज से सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा क्या है कि अब आपको ग्राम समाज जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पिछली बार पूछा गया था, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो ये थोड़ा चेंज किया गया है, समय 2 घंटे होंगे, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये डिटेल में दिया गया है कि किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसका हम आपको डाटा पूरा दे देंगे बाद में डिटेल में कि कौन कौन से, यही चीज़ इसको इंग्लिश में दी गई है। ठीक है, सिलेबस के बारे में डिस्कस हम बाद में कर लेंगे पूरा डिटेल में अलग से वीडियो में। लिखित परीक्षा के लिए विशेष नोट कुछ दिया गया, उसको देख लेते हैं। लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर किया जाएगा और विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ तक बताया गया है कि 15 गुणों तक शार्ट लिस्ट किया जाएगा, जबकि ये 15 गुना बताते हैं लेकिन लेते लगभग 30 से 40 गुना बुला लेते हैं। ठीक है, और ये यदि परीक्षा 1 से अधिक पालियों या दिवस में आयोजित किया जाता है तो अभ्यर्थियों को मूल्यांकन के लिए स्कोर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी लागू किया जाएगा। मतलब अगर 1 से अधिक दिन में होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी करा जाएगा। कुछ निर्देश हैं जो कि दिए गए हैं, अगर आप इसके मूल निवासी नहीं हैं तो आप ऐसे जो है भरते हैं फॉर्म तो आप अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। ठीक है, तो इसमें चीज़ें हो गई, आपके लिए इतना ही था इसमें। बाकी चीज़ें इसमें जो चीज़ें हैं मान लीजिए सिलेबस फुल डिटेल इसका मैं आगे करा दूंगा। तो ये बाकी और कुछ नहीं, तो यही था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा डिस्कस किया। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं करते रहिए और जो नहीं कर रहे हैं वो करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि चूँकि इसका जो है क्या हो गया आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है यूपी SSS के थ्रू। ठीक है, तो आप देरी मत करिए, जो लोग मेहनत करेगा उसको इस साल या अगले साल तक लास्ट में उसको जो है सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी अभी शुरुआत करेंगे क्योंकि इसका सिलेबस आ गया तो सिलेबस के अनुसार स्टार्ट करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।